और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, And upon the horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। What is blasphemy? निंदा क्या है? Make fun of, ridicule, talk about. मजाक उड़ाना, उपहास में बातें करना। Now what? He had 7 heads, 10 horns. अब देखिए, उसके 7 सिर और 10 सींग। And watch when he come up out of the sea. और ध्यान दें, वो कब समुद्र से निकल कर आता है? Now the Revelation 17, you're putting it down, 17:15 says that the waters represent sickness and multitudes of the people. प्रकाशित वाक्य 17, आप लोग जो लिख रहे हैं, 17-15 कहा कि वे पानी भीड़ और लोगों को दर्शाता है। So this beast represents power, ungodly power. इसलिए ये पशु सामर्थ, अभक्ति की सामर्थ को दर्शाता है। Beast, the prey, raised up out of the people and stood upon the sands of the sea. शिकार या पशु लोगों में से निकल कर आता है और वो समुद्र की रेत पर खड़ा होता है। And the beast which I saw was like a leopard. और मैंने पशु देखा, और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था, Feet was the feet of a bear. और उसके पांव भालू के से, His mouth the mouth of a lion. और उसका मुंह सिंह का सा। And the dragon gave him his power and seat and great authority. और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। The dragon. अजगर। Got 2 things under consideration now. अब हमारे पास विचार के लिए 2 चीजें हैं। This beast, it had 4 different characters in it. पशु पर ध्यान दें, उसमें 4 भिन्न प्रकार के चरित्र हैं। And if you'll take Daniel 7, you're marking down, Daniel 7. और यदि आप डैनियल 7 लें, आप जो निशान लगा रहे हैं, डैनियल 7। Daniel saw the same vision 800 years before this. Saw the vision. डैनियल ने भी यही दर्शन देखा, 800 वर्ष पहले उसने ये दर्शन देखा। He saw those beasts separate one from another in the beginning of the Gentile ruling. उसने वे पशु देखे एक दूसरे से अलग अन्य जातियों के राज्य के आरंभ में। And here they are, John seeing it, and the end of the Gentile ruling, all 4 of those beasts represented in one. और यहाँ वे हैं, यूहन्ना उन्हें देख रहा है, और अन्य जातियों के राज्य का अंत, वे सारे 4 पशु एक में दर्शा दिए हैं। Same old devil, demon that possessed each kingdom of the Romans down to and the Greeks and so forth on down to the Gentile dispensation has come out and all met up in one beast. वही पुराने शैतान, प्रेत आत्माएं, जिन्होंने रोम की प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार में ले रखा है, नीचे चलते हुए, और यूनानियों और आदि नीचे चलते हुए अन्य जातियों के भाग में से होते हुए और नीचे आए और सारे एक पशु में सम्मिलित हो गए। We'll find him, let him see who he is. Amen. Right. हम सीधे सीधे से ढूंढेंगे और देखेंगे सही में ये कौन है। All those leopards, lions, all that, the dragon. ये सारे चीता, सिंह, ये सारे वो अजगर। How many know what the dragon is? आप में से कितने जानते हैं कि अजगर क्या होता है? The dragon represents Rome. अजगर रोम को दर्शाता है। Let's read that. That's my question in mind. जी हाँ, आइए इसे पढ़ें। इस प्रकार का प्रश्न आपके मस्तिष्क में है। Give me Revelations, the 12th chapter, just a moment here. मेरे लिए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय निकालें थोड़ी देर के लिए। Let's look here. Revelations 12. Now look. आइए यहाँ देखें, प्रकाशित वाक्य 12। अब देखिए। And there appeared a great wonder in heaven, a woman. फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री। What does the woman represent? स्त्री क्या दर्शाती है? The church. कलीसिया को। This is the bride here. This is the church, the real church. ये यहाँ पर दुल्हन है, ये कलीसिया है, वास्तविक कलीसिया। A woman clothed with the sun and the moon under her feet. एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था। Look, the moon under the sun at her head, the moon under her feet. देखिए, चांद उसके नीचे, सूर्य उसके सिर पर,
चांद उसके पैरों तले। The sun was the dispensation of grace, सूर्य जो कि अनुग्रह का काल था, and the moon was the dispensation of law. और चांद व्यवस्था का काल था। The woman was the Orthodox Church, स्त्री वो रूढ़िवादी कलीसिया, and she was standing over the law. और वो व्यवस्था पर खड़ी है। Law was passing away because the law was a shadow of the good things to come. Is that right? व्यवस्था क्षीण होती जा रही है क्योंकि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की छाया है। ये ठीक बात है। The moon is only a shadow of the sun reflecting on the moon. Is that right? Making the moon. चांद केवल एक छाया है, सूर्य चांद से परिवर्तित होता है। ये ठीक है ना, जो चांद को बनाता है। And the law was under her feet. She done live through that day. और व्यवस्था उसके पैरों तले है, वो उस दिन में जीवन बिताकर निकल चुकी है। And notice how she was dressed here now. और अब यहाँ ध्यान दें कि वो किस प्रकार की वेशभूषा में है। Under her feet and upon her head a crown of 12 stars. और उसके पैरों तले और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। The church is crowned with the doctrine of the 12 apostles. See? कलीसिया 12 प्रेरितों की शिक्षा का ताज पहने हुए है। देखा? And she being with child cried, travailing in birth, pain to be delivered. और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। That was the Orthodox Church. What? ये रूढ़िवादी कलीसिया है, ध्यान दें। And there appeared another wonder in heaven. और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। And behold, a great red dragon having 7 heads. और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे। Keep that 7 in mind now. 7 heads always. और 10 सींग, देखिए 7 को सदा अपने मस्तिष्क में रखिए। 7 सिर, 7 heads, 10 horns, and 7 crowns upon his head. 7 सिर, 10 सींग, 7 मुकुट उसके सिरों पर हैं। Now, and his tail drew a third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. अब उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, or to devour her child as soon as it was born. और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, ताकि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron. देखिए, और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। And the child was caught up unto God and to his throne. Amen. और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। Orthodox Church standing there, the sun shining down, the doctrine of the 12 apostles. Amen. All right. रूढ़िवादी कलीसिया वहाँ खड़ी है, सूर्य चमक रहा है, 12 चेलों की शिक्षा। अच्छा, ठीक है। The moon under her feet, the law, the shadow of the things to come, the gospel light shining now. The law faded away when the sun come out. चांद उसके पैरों के नीचे, व्यवस्था, आने वाली बातों की छाया, सुसमाचार का उजियाला अब चमक रहा है। जब सूर्य उदय हुआ तो व्यवस्था धूमिल होती चली गई। She was pained to be delivered, and she brought forth a man child which was Christ Jesus, and he was caught up to God. उसे जन्ने की पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि यीशु मसीह था, और वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। But as soon as, परंतु जैसे ही ये यहाँ है, as soon as the dragon, which was the devil, saw the woman ready to be delivered, he stood right by her to devour his child as soon as it was born. परंतु जैसे ही अजगर जो कि शैतान था, उसने स्त्री को देखा कि वो जन्ने पर है, वो उसके पास खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक उत्पन्न करे वो उसे निगल जाए। And when Jesus was born, the Roman Empire issued a proclamation to slay all the children from 2 years old down to get to kill Christ Jesus. जब यीशु उत्पन्न हुआ तो रोमी राज्य ने ढिंडोरा पिटवाया कि 2 वर्ष से नीचे के सारे बालकों को मार डालो कि यीशु मसीह को भी मार ले। And God found the world where he died and taken back Jesus and hid him, as it is Moses the same way. और परमेश्वर ने उसकी आंखों को ढांक दिया और उसे मिस्र को ले जाकर उसे छिपा दिया, वैसे ही जैसे उसने मूसा के साथ किया। There's that red dragon, the devil. वहाँ वो लाल अजगर शैतान है। Where does he seat at? In उसका सिंहासन कहाँ है? अंदर, not in Russia, in Rome. रूस में नहीं, रोम में। And said the
devil give him his seat and his authority. और कहा कि शैतान ने उसे अपना सिंहासन दे दिया और अपना अधिकार। Red Dragon, not Russia. लाल अजगर, न कि रूस। By your great minister saying the Russian is the Antichrist. मैंने एक महान सेवक को ये कहते सुना, रूस मसीही विरोधी है। Father, Russia has nothing to do with the Antichrist. Amen. That's communism. क्यों? रूसियों का मसीह विरोध से कुछ भी लेना देना नहीं, वो कम्युनिज्म है। The falsehood of Protestantism and Catholicism has produced communism. प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद की गलतियों से कम्युनिज्म उत्पन्न हुआ। The reason the Russians drove them out of there because they had all the money. जिस कारण से रूस ने उसको वहाँ से निकाला, क्योंकि उनके पास सारा धन था। Found all the prayers said to the saints of it, built the biggest buildings, had all the wealth of the people, and burned it up like that. सारी प्रार्थनाएं उन संतों से की जाती थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और लोगों का सारा धन ले लिया और इस प्रकार से इसे इकट्ठा कर लिया। And they seen they lived no different, it was no different than the rest of the world, and it spewed it out and formed communism. और उन्होंने देखा कि उनका रहन सहन भिन्न प्रकार से नहीं और वे संसार से किसी प्रकार से भिन्न नहीं थे और उन्होंने इसे त्याग कर और कम्युनिज्म की रचना की। Remember, Jesus Christ said that the Antichrist would be so close it would deceive the very elect. याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि मसीह विरोधी इतना मिलता जुलता होगा कि वो चुनेयों को भी धोखा दे दे। So now don't let any man entice you. कहा कि कोई भी मनुष्य तुम्हें बहकाने ना पाए। और अब देखें, All these beasts back there was all wound up into one beast over here, which is called the Red Dragon, the devil. पीछे के सारे पशु अब यहाँ इस एक पशु में मिल गए हैं, जो कि लाल अजगर शैतान कहलाया था। Now let's begin the 15th verse of the 13th chapter. अब आइए 13वें अध्याय के 15वें पद से आरंभ करेंगे। You see now that Rome was the seat of Satan. अब आप देखिए कि रोम शैतान का सिंहासन था। The seven-headed beast with the 10 horns stood by the Christ's side to devour him just as soon as he was born. 7 सिरों वाला पशु 10 सींगों के साथ बालक के पास खड़ा है। यीशु बालक के पास कि जैसे ही वो उत्पन्न हो उसे निकल जाए। Who did it? Herod. Rome. Always been. ये किसने किया? हेरोदेस ने। रोम सदा से ही। Get in Daniel's record if we have enough time. Your Lord helping us. And we'll see. यदि हमारे पास पर्याप्त समय हुआ तो हम डैनियल को सीधा सीधा लेंगे और प्रभु हमारी सहायता कर रहा है और हम इसे देखेंगे। Every word in the scriptures from the beginning of the Gentile comes back from Genesis. I can prove that Babylon began in Genesis and ends up in Revelation. जैसे कि वचन में हर जगह है, अन्य जातियों के आरंभ से पीछे उत्पत्ति में से ये सिद्ध कर सकता हूँ कि बाबुल उत्पत्ति में आरंभ हुआ और प्रकाशित वाक्य में समाप्त हुआ। Back there was Nimrod, the son of Ham, to idolatry, to bring idols in, to worship idols. हाम के पुत्र निम्रोद से आरंभ हुआ मूर्ति पूजा के द्वारा कि मूर्तियों को आराधना के लिए अंदर लाए। And it's come right down to it, and it's so cunning in the last days to take on the name of Christianity and still idolatry. और ये यहाँ तक चलता चला आया और अंत के दिनों में इतनी चतुराई के साथ इसने मसीहत का नाम ले लिया। King Nebuchadnezzar had a vision, and Daniel gave him the interpretation. Is that right? और राजा नबूकदनेस्सर को एक दर्शन मिला और डैनियल ने उसका अर्थ बताया, ठीक है ना? And it was a head of gold, which is the Babylonian. और उसमें सोने का सिर था जो कि बाबुल था। The second was the Medes and Persians. और दूसरा मादे और पारसिया। Next was the Grecian Empire, then the Roman Empire. अगला ग्रीस राज्य, फिर रोमन राज्य। And at the end of the Roman Empire, Jesus Christ was the rock that was shoot out of the mountain without hands, and rolled in and broke down the image. Is that right? He covered the earth. और रोमन राज्य के अंत में यीशु मसीह वो पत्थर था जो कि पहाड़ से बिना हाथ के खोदे, जो कि लुढ़क कर आया और उस मूरत को तोड़ दिया, ठीक है ना? और सारी पृथ्वी को ढांक लिया। Anyone knows that? Any believer knows that? हर कोई जानता है, कोई भी विश्वासी ये जानता है। And how that in the last days, when they broke up into these many different kingdoms and so forth, and the told, there was iron and clay. और अंत के दिनों में किस प्रकार से जब वे बहुत से राज्यों में टूट जाएंगे और आदि आदि पंजों में वहाँ मिट्टी और लोहा था। The prophet said, as much as thou didst see iron and clay won't mix together, neither will these cleave one to another. और इसका अर्थ भविष्यद्वक्ता ने कहा
जैसा कि तूने देखा कि लोहा और मिट्टी आपस में नहीं मिल सकते, न ही ये भी आपस में मिलेंगे। But they'll mingle in seeds. In other words, they'll marry into them, trying to raise their children. They break for the powers like that. परंतु वे वंश को मिला देंगे, यत्न, दूसरे शब्दों में वे उनमें विवाह कर देंगे कि अपने बालकों को बढ़ाएं और इस प्रकार से सामत को तोड़ें। And you know that's the truth. आप जानते हैं कि ये सत्य है। How to hold it, God. And you people look down to it. Oh, it's wonderful. परंतु इसकी एक पकड़ है और आप लोग कहते हैं कि ये शानदार है। Look at this Stevenson. There, what his name is up there now. इस स्टीवेंसन को देखिए, यहाँ पर इसका जो भी नाम है, अब उसका यहाँ पर What is his name? I forget this guy up here that's raising all this stuff around here. उसका क्या नाम है, मैं अभी अभी भूल गया। वो व्यक्ति जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर सारे विवाद खड़े कर रहा है। Yeah. Oh my. हाँ, हाँ, This United States is rotten to the core. Amen. ये संयुक्त राज्य आखिर तक सड़ गया है। Yes, sir. I can prove to you the very time when जी हाँ श्रीमान, मैं इसी समय आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ। this woman here, back in Revelation 12, when her man-child was caught up to sit on God's throne. प्रकाशित वाक्य 12 में ये स्त्री यहाँ है, जब उसका पुत्र परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए उठा लिया गया। When did the woman fled into the wilderness where she was taken care of for 1,260 days to exactly the date of Plymouth Rock. Amen. Exactly. और जब ये हुआ तो स्त्री जंगल की ओर भाग गई, जहाँ पर वो 1260 दिन तक पाली गई, बिल्कुल सही, ठीक प्लेमाउथ रॉक की दिनांक, Where the church come over here for freedom of religion. And she established it. जहाँ कलीसिया धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ पहुँचती है और वो वहाँ स्थिर हुई। And we'll read on down in 13th chapter of Revelation here and look at the 15th verse. और हम यहाँ प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 15वें पद में देखेंगे। And just a minute, I want to go back before that. And we see here where that he was standing here by the sea sign. और अब एक मिनट, इससे पहले मैं वापस जाना चाहता हूँ और हम यहाँ देखते हैं जहाँ वो समुद्र के किनारे खड़ा है। If I can just find the place where 11th verse. अब यदि मैं उस स्थान को ढूंढ सकूं जहाँ 11वां पद है। And I beheld another beast coming up out of the earth. फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, Not out of water, पानी में से नहीं, out of the earth. पृथ्वी में से। Then there's sickness and multitudes of people is water. Then this is where there was no people. The United States. फिर लोगों का जमघट और भीड़ पानी है, तब फिर ये संयुक्त राज्य है जहाँ कोई नहीं है। And he had two horns like a lamb. और उसके मेमने के से 2 सींग थे। Two horns like a lamb, not a lamb. मेमने के समान 2 सींग, ना कि मेमना। What is it? It's our American buffalo. ये क्या है? ये हमारी अमेरिकन भैंस है। Sure. See, there he is. Two horns like a lamb. निश्चय ही देखिए, वो यहाँ है, मेमने के समान 2 सींग। But then what did he do? परंतु फिर उसने क्या किया? He had freedom of religion. First, he acted like a lamb. He spoke like a lamb. पहले उसके पास धर्म की स्वतंत्रता थी, उसने मेमने के समान कार्य किया, मेमने के समान बोला। But remember, he never even become an old lamb. He was a lamb. परंतु याद रखें, वो कभी भी वो पुराना मेमना नहीं बना, वो मेमना था। This country's only 150 years old, you know. Just a lamb. आप जानते हैं, ये राष्ट्र केवल 150 वर्ष पुराना है, एक मेमना। And then he spake like a dragon. और तब वो अजगर की नाई बोलता था। And he exercised all the power the first beast had before him, the red dragon. और ये उस पहले पशु का सा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, वो लाल अजगर। And caused all that was on the earth to draw upon the earth to worship the beast whose deadly wound was healed. और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। Look, and he does great wonders so to make the fire come down our head. देखिए, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। Atomic bomb and hydrogen smart intelligent nation and so forth. Deceiving the nations by these things. अणु बम और हाइड्रोजन, तेज बुद्धिमान राष्ट्र और आदि आदि पृथ्वी के रहने वालों को इन बातों के द्वारा भरमाता था। This United States will come to a time that church and state will unite together. ये संयुक्त राज्य एक ऐसे समय में आएगा कि गिरजा और राज्य एक साथ आपस में मिल जाएंगे। And Protestant and Catholic will throw things together to fight communism. और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अपने मतभेद की बातों को एक साथ भुला देंगे। तो मैं बोल रहा है, This is
be no gift in the church in the last days, why did he direct us to the last days then? यदि कलीसिया में अंत के दिनों में वरदान नहीं है तो फिर उसने इन अंत के दिनों में ये निर्देश क्यों दिया है? Here's the one that has wisdom. यहाँ वो है जिसके पास ज्ञान यानी बुद्धि हो। The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. 7 सिर वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। How many hills, how many cities in the world at a church sets on 7 hills? कितने पहाड़ संसार में कितने नगर हैं? यद्यपि एक गिरजा यानी कलीसिया 7 पहाड़ों पर है। Only one. Where is that? The Vatican City in Rome. Is that right? केवल एक। वो कहाँ है? रोम में वो वेटिकन नगर। ये ठीक बात है ना? Or said that this horrible whore that made all the world commit fornications and brought out a bunch of little daughters to teach about the same thing she did. बाइबल ने कहा कि ये भयानक वेश्या जिसने सारे संसार से व्यभिचार करवाया और पुत्रियों का एक झुंड उत्पन्न किया कि वे उन्हीं बातों की शिक्षा दें जो उसने दी है। But as bad as her, but they were harlots. Taught them the same thing. वे ऐसे खराब ना थे जैसी वो है, परंतु वे वेश्याएं थीं, उन्हें उन्हीं बातों की शिक्षा दी। So the beginning of it will be a woman or a church sitting on 7 hills in Rome. कहा इसका आरंभ एक स्त्री होगी या एक गिरजा जो रोम में 7 पहाड़ों पर विराजमान है। I look all over the world and tell me where's that? A church sitting on 7 hills. मैंने सारे संसार में देखा, मुझे बताएं कि ये कहाँ है। एक कलीसिया गिरजा 7 पहाड़ों पर विराजमान है। I'm reading this out of the Bible. अब मैं ये बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। And there are 7 kings, 5 are fallen. और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके। If we take this history and go right back to the kings that fallen in the Rome since the Babylonian kingdom. यदि हम इतिहास लेकर पीछे की ओर देखें और दिखाएं कि जब से बाबुल का राज्य हुआ, रोम में राजाओं का कहाँ का पतन हुआ। One is Nero, and one is to come, and he must continue a short space, about 6 months when he comes. एक अभी है नीरो और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक रहना उसका भी अवश्य है, लगभग 6 महीने जब वो आता है। And the beast, look at this. वो पशु, और इसे देखिए, The power is going to take the pagan place, अब सामर्थ पागन के स्थान को लेने वाली है। and the beast that was and is not, even is the 8th. Now what? And is of the 7th. और जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। अब ध्यान दें, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है। You all know what a terrible king he was. आप सब जानते हैं कि वो कितना निर्दयी राजा था। He hooked his mother to a single tree of a horse and drug her through the streets and set the city afire and fiddled up on the hill. उसने अपनी माँ को एक घोड़े के लट्ठे से बांधकर और उसे सड़कों पर खिंचड़वाया और नगर को आग लगा दी और पहाड़ पर सारंगी बजाई। That's the same kind of a spirit that's dominating the church that sits in the place of pagans. इसी प्रकार की आत्मा जो कि गिरजे के ऊपर राज्य कर रही है, जो कि पागन के स्थान में स्थित है। The 8th which is of the 7th. 8वां जो कि 7वें से है। Then he is and he is not and he is and he is not and he is and he is not on down and goeth into perdition. और तब वो है और वो फिर नहीं है और फिर है और फिर नहीं है और है और फिर नहीं है, इस प्रकार से, और विनाश में पड़ेगा। Until the time of the coming of the Lord and he is cast into hell. जब तक प्रभु नहीं आता तब तक भारी पड़ेगा और वो नरक में डाला गया है। And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. और 10 सींग जो तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। Oh, we just have received no power as yet. ओ यदि थोड़ा सा हमारे पास होता, अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। Not kings, they didn't have the horns didn't have crowns. वे राजा नहीं हैं, उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं हो सकता, सींगों पर मुकुट नहीं है। They received power like kings. What is it? Dictators. उन्होंने राजाओं का अधिकार प्राप्त किया। ये क्या है? अधिनायक यानी तानाशाह। Crown kings, dictators. Oh my. मुकुट वाले राजा नहीं, अधिनायक। ओ प्रभु। Now, oh, when I read this sometime, my heart leaps for joy. All right. When I think of how that
we're living here in the last days. अब ओह, जब मैं ये पढ़ता हूँ कभी कभी मेरा हृदय खुशी से उछलता है। ठीक है, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे हम यहाँ अंत के दिनों में रह रहे हैं। And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। These have one mind and shall give their power and strength to the beast. ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them. ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। There comes the battle of Armageddon, ready for the millennium. यहाँ वो आर्मेगेदोन की लड़ाई आती है, सहस्त्र शताब्दी यानी मिलेनियम के लिए तैयार। For he is the Lord of lords and the King of kings. क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा। He shook up. घबराइए नहीं। And they that are with him are called the chosen. और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं, A few he has. आप नहीं, वो है। You got the Holy Ghost, you ought to shout victory. आपको पवित्र आत्मा मिला, आपको विजय पा लेने के लिए चिल्लाना चाहिए। God chose you before the foundation of the world. परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के रचने से पहले से चुना है। If you can't see gospel light, it's because you're just blind. यदि आप सुसमाचार की ज्योति नहीं देख सकते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि आप केवल अंधे हैं। Chosen and faithful. And he said unto me, the waters which thou sawest were the whores are people, multitudes, and nations and tongues. चुने हुए और विश्वासी। और फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वो वेश्या बैठी है वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। In other words, this woman said here the church is going to give out her doctrine to every people, multitude, and tongue. दूसरे शब्दों में ये स्त्री वो कलीसिया है जो यहाँ बैठी है, लोगों को, भीड़ और भाषाओं को एक शिक्षा देने जा रही है। There she is. She has rule over them. She's setting over them. The power is dominating them. यही वो है, वो उन पर प्रभुता करती है, वो उनके ऊपर विराजमान है, अधिकार से उन पर राज्य कर रही है। She's sitting on 7 hills, gold and scarlet, decked the richest in the world. There she is. वो 7 पहाड़ों पर बैठी है, बैंजनी वस्त्र पहने हैं, संसार की संपत्ति से सजी हुई है, वो यहाँ है। And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall. और वे 10 सींग जो तूने उस पशु पर देखे वे। Watch now, you're coming into the powers of communism. अब ध्यान दें, अब आप कम्युनिस्टवाद की सामर्थ्य पे आ रहे हैं। These shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. वे उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। For God has put into their heart to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God be fulfilled. क्योंकि परमेश्वर ने ये उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। Heavens and earth will pass away, but God's word will never pass. हालेलुया! आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। Look, the woman which thou sawest, is that great city which reigneth over the kings of the earth. देखिए, वो स्त्री जो तूने देखी, वो स्त्री जिसे तूने देखा है, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। Show me one city in the world that's reigning over the kings of the earth. And anyway, if you want to, outside of the Catholic hierarchy in Rome, sitting on 7 hills. मुझे संसार का एक नगर दिखाएं जो कि पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता हो, किसी भी प्रकार से, जैसे भी आप चाहें, सिवाय रोम में कैथोलिकों के पुरोहितों के शासन को छोड़कर जो 7 पहाड़ों पर है। Not one city never was and never will be. Outside the new city comes from heaven. That's right. एक भी नगर नहीं और ना ही कभी हुआ है और कभी होगा भी नहीं,
उस नए नगर को छोड़ जो स्वर्ग से आता है, ये ठीक बात है। Now, just a minute. I want to show you this again so the Lord be mindful and bless us together as we read this. All right. अब जरा 1 मिनट, मैं आपको ये फिर से दिखाना चाहता हूँ ताकि प्रभु ध्यान दे और जैसे हम सभी से पढ़ते हैं तो एक साथ आशीष दे। ठीक है, Watch here now. I'm reading the 13th chapter. I'm beginning at the 15th verse. अब यहाँ ध्यान दें, मैं 13वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, मैं 15वें पद से आरंभ कर रहा हूँ। And he has power to give life unto the image. That's in the United States. Which we've seen come up this week. An image. और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। ये संयुक्त राज्य है जिसे हमने उभरते हुए देखा। आप देखते हैं एक मूरत। That the image of the beast should both speak and cause as many that would not worship the image of the beast should be killed. कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। That's the boycott. ये समाज से निष्कासित करना है। And he caused all, both small and great, rich and poor, bond and free, to receive a mark in their right hand or in their forehead. और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। Now watch. Now close now, real close before we close. अब ध्यान दें, ध्यान, बहुत ही ध्यान पूर्वक हम बंद करते हैं। Read first, listen. Here is wisdom. 18वें पद को सुने। यहाँ इसी में ज्ञान है। See the Holy Spirit calling back to the believers in the last days? देखिए अंत के दिनों में पवित्र आत्मा विश्वासियों को वापस बुला रहा है। That little group there speaking, calling to the little group in this day. वहाँ एक छोटा झुंड बोल रहा है, इस दिन के छोटे झुंड को बुला रहा है। Here's the him that has wisdom in the church. Let him understand this. ये उसके लिए है, कलीसिया में जिसके पास ज्ञान हो वो इसे समझे। Let him that has understanding count the numbers of the beast. For it's the number of a man. Not a nation, a man. जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, राष्ट्र का नहीं, एक मनुष्य का। And his number is 666. और उसका अंक 666 है। Right up over the Vatican City. Don't tell me now. I've got facts of our faith in the hall. बिल्कुल ठीक वहाँ वेटिकन नगर में। अब मुझे ना बताएं, मेरे पास फैक्ट ऑफ आवर फेथ, हमारे विश्वास की सच्चाई और सब है। देखा Up over the Vatican City, and the Pope stands as the vicar of the Son of God. वहाँ उस वेटिकन नगर में और पोप वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के बदले में खड़ा होता है। I got Catholic friends sitting right here. What's Catholic? That you know that's the truth. मेरे कैथोलिक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो कैथोलिक था जो यहाँ बैठा था और जानता है कि ये सत्य है। My people perhaps before me were Catholic too. See? मेरे से पहले मेरे परिवारजन भी शायद कैथोलिक थे, समझे। They call St. Patrick a Catholic. He never was a Catholic. वे संत पैट्रिक को कैथोलिक कहते हैं और वह कभी भी कैथोलिक नहीं था। Said Joan of Arc was a saint, the priest burned her as a witch. कहा कि जॉन ऑफ आर्क संत थी और पादरियों ने उसे जादूगरनी समझकर जला दिया। No wonder Jesus said, "You wax the sepulchres of the prophets, and you put them in there, you whited walls." Right. कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने कहा तुम लोग जो भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को संवारते हो और उन्हें वहां रखते हो, तुम चूना फिरी हुई भीतो। ये ठीक बात है। Right. It's the number of a man. देखिए ये मनुष्य का अंक है। Therefore, the Pope of Rome wrote a Vicarius, Ophelia, Agilia. और रोम के पोप के यहाँ ये लिखा हुआ है विकेरियस फिलिडी। It's wrote in Roman letters. ये रोमन शब्दावली में लिखा है। Just write it out yourself tomorrow. V-I-C-I-R-O, just keep it out in Roman letters and draw your line and add it up and see what you got. 666. आप इसे स्वयं लिख कर देखें कल, VICIRO, इसे रोमन अक्षरों में रखें और लाइन खींचकर इसे जोड़ दें और देखिए आपको क्या मिलता है। 666। Where's he sitting? On 7 hills. वो कहाँ बैठा हुआ है? 7 पहाड़ों पर। And out of there come the organization of religion that taught dogma instead of the Bible. और वहाँ से संस्थागत धर्म का उदय हुआ, वे बाइबल के स्थान पर मतों को सिखाते हैं। And the Protestants burst
out of it, and they're doing just the same thing they are, because he said she was a whore and they were harlots. और प्रोटेस्टेंट इसी में से निकले हैं और वे वैसे ही कर रहे हैं जो वे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि वो वैश्या है और वे वैश्याएं थीं। Bring out with a false baptism, with a false religion, with a false conception of the Holy Ghost, with a false conception of hell, and all these things like that, and the Protestants following right down in the footsteps. गलत बपतिस्मे के साथ, गलत धर्म के साथ, पवित्र आत्मा की गलत विचारधारणा के साथ, नरक की गलत विचारधारणा के साथ और इस प्रकार की सारी चीजें, और प्रोटेस्टेंट सही उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। But it'll be light in the evening time, the path of glory you will surely find. That's right. परंतु सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आप अवश्य ही पाएंगे।